चलिए अब वर्ल्ड नाउ में बात फ्रांस की कर लेते हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों इन दिनों 3 दिन की राजकीय यात्रा पर चीन में हैं। लेकिन इस यात्रा से पहले ही मैक्रों के हालिया बयानों और कदमों को लेकर के पश्चिमी दुनिया में हलचल है। सवाल यहां तक उठ रहे हैं कि क्या फ्रांस अब अमेरिका से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या मैक्रो अपनी नई विदेश नीति से अमेरिका को खुला संदेश देना चाहते हैं। क्या बड़े संकेत हैं जो ये दिखाता है कि मैक्रो धीरे धीरे अमेरिका के खेल को चैलेंज करने में लगे हुए हैं। अब मैक्रो क्यों चैलेंज करने में लगे हुए हैं, मैक्रो की विदेश नीति क्या है, अमेरिका को वो क्या खुला संदेश देने की बात कह रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। चीन दौरे पर थे मैक्रो। चीन दौरे में मैक्रो का एजेंडा एकदम साफ था। अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है, ये मैक्रो ने कहा। अमेरिकी दूत का फ्रांस पर हमला हुआ, रिश्तों में बड़ी खटास देखने को मिली। मैक्रो ने हाल ही में फिलिस्तीन को अलग मान्यता दी है। अब मैक्रो की तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता देना अमेरिका के साथ सीधे सीधे जो खटपट है उसको दर्शा देता है। तो एक बार फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझा देती हूँ कि मैक्रो की जो विदेश नीति है वो किस तरीके से अमेरिका को खुला संदेश दे रही है। चीन के दौरे पर थे मैक्रो, उन्होंने इस दौरान अपना एजेंडा साफ कर दिया। अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है, ये मैक्रो की तरफ से कहा गया। अमेरिकी दूत का फ्रांस पर हमला रिश्तों में बड़ी खटास भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात मैं फ्रांस की करूं तो मैक्रो ने हाल ही में फिलिस्तीन को अलग मान्यता दे दी है, अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। अमेरिका ऐसी मान्यता नहीं देता इजराइल से चलते संबंधों को लेकर के। तो मैक्रो की जो नई विदेश नीति है उनके एक एक एजेंडे को आप समझ गए होंगे। 3 दिन की राजकीय यात्रा थी और इस दौरान मैक्रो की उस कूटनीतिक लाइन को सामने लाया गया जिसे वो खुल करके यूरोप के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। चीन के साथ ट्रेड बैलेंस, एविएशन, ग्रीन एनर्जी में बड़े समझौते इस यात्रा का हिस्सा रहे। 3 दिन की यात्रा पर थे, बहुत कुछ लेकर के आए हैं। लेकिन ये दौरा जो है वो सिर्फ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने भर का नहीं है, इसका दूसरा मकसद भी है। बीजिंग को साथ ला करके रूस पर ऐसा कूटनीतिक दबाव बनाना जिससे यूक्रेन में संभावित सीज फायर के जो रास्ते हैं वो खुल सके। आपको याद होगा कि एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें ज़ेलेंस्की और मैक्रो नजर आते हैं। मैक्रो चेताते भी हैं कि अमेरिका से बच करके, अमेरिका आपको कभी भी धोखा दे सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक प्लान शेयर किया गया है जिसमें वो चीन को अपना नंबर 1 का दुश्मन बताता है। तो मैक्रो पूरी तरीके से खुले हुए हैं, उन्हें पता है कि उन्हें किससे दोस्ती रखनी है और किससे दुश्मनी रखनी है, और यही वजह कि अमेरिका से उनके रिश्तों में जो दूरी है वो नजर आने लगी है। मैक्रो ने अपनी इस यात्रा के दौरान ये भी साफ किया कि यूरोप को अमेरिका की लाइन पर सिर्फ नहीं चलना चाहिए बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनानी चाहिए, और यही मैक्रो की तरफ से किया जा रहा है। जर्मन अखबार डे स्पीगल की एक लीक रिपोर्ट ने यूरोपीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट ये कहती है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने एक गोपनीय वीडियो कॉल में चेतावनी दी कि अमेरिका ट्रंप प्रशासन के तहत यूक्रेन को बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के क्षेत्रीय मुद्दों पर धोखा दे सकता है। इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी। इस कॉल में यूरोपीय नेता एकजुट होकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को सतर्क रहने की सलाह देते हुए नजर आते हैं। अमेरिका और फ्रांस के बीच कूटनीतिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी राजदूत हैं जिनका नाम है चार्ल्स कुशनर, उन्होंने हालिया आरोप में खड़ा कर दिया है एक बड़ा विवाद। कुशनर ने आरोप लगाए फ्रांस को लेकर के। कुशनर ने फ्रांस में बढ़ते यहूदी विरोध को लेकर के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों की नीतियों पर सवाल उठाए। दरअसल कुशनर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक लेटर में यह दावा किया कि फ्रांस में एंटी सेमिटिज्म खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन मैक्रो सरकार है कि पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। कुशनर के इन आरोपों पर फ्रांस ने सख्त नाराजगी जाहिर की और पेरिस ने यह कहा कि किसी विदेशी राजदूत का इस तरह सार्वजनिक रूप से फ्रांसीसी नीतियों को चुनौती देना कूटनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। यह विवाद यहीं से इतना बढ़ जाता है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को सीधे तलब करने का फैसला कर लिया। कूटनीतिक हलकों में से बेहद असामान्य कदम माना जा रहा है। इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका और फ्रांस अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये कदम असामान्य इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पेरिस के इस बयान को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फ्रांस में हाल के वर्षों में यहूदी विरोधी घटनाओं में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन मैक्रो सरकार खुद को इसकी रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध बताती आई है।
ऐसे में अमेरिकी राजदूत की सार्वजनिक आलोचना ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मैक्रो ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ये कदम अमेरिका की नीति के बिल्कुल उलट नजर आता है, क्योंकि जहां वॉशिंगटन इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस ने पहली बार खुल करके कहा कि फिलिस्तीन की मान्यता अब केवल समय का सवाल है। यानी पेरिस अब अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी में भी अमेरिका के इशारों पर नहीं चलना चाहता है। अमेरिका का क्योंकि यही रुख रहा है, यही रवैया रहा है कि वो हर देश को अपने इशारों पर नचाना चाहती है, लेकिन फ्रांस ने इससे सीधे इनकार कर दिया है। अब जरा समझिए कि क्यों बार बार फ्रांस के अमेरिका के रिश्ते जो है वो बिगड़ते हुए नजर आते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तो फ्रांस की जो स्वतंत्र विदेश नीति है वो हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता है। फ्रांस ये कहता है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, उसी के तहत उसकी तरफ से कार्य भी किया जाता है। तो ये फ्रांस का सच है, उसका कहना है हमारी खुद की नीति है, हम उस पर काम करेंगे। फ्रांस अमेरिका की हर बात नहीं मानता है और इस बार उन्होंने ये दिखा भी दिया है, बता भी दिया है चीन की यात्रा करके। दूसरी तरफ फिलिस्तीन को नए देश के रूप में मान्यता देकर के कई वैचारिक मुद्दों पर फ्रांस अपनी अलग लाइन देते आया है। इस मुद्दे पर, फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी एक अलग लाइन देखने को मिली थी फ्रांस की। दोनों देशों के बीच टकराव इसी वजह से पैदा होता है। एक तो अमेरिकी कूटनीति जो है वो ये कहती है कि हर देश को अपने हिसाब से चलाओ, फ्रांस ऐसा नहीं चाहता है। यूरोपीय यूनियन और यूएस के बीच टेक, कृषि, एयरलाइन जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक विवाद अब बढ़ा हुआ नजर आता है। इसलिए कहा भी गया फ्रांस की तरफ से कि ईयू को अब नया नेता ढूंढना चाहिए, अमेरिका के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन की बड़ी ताकत है, इसलिए अक्सर सीधा टकराव भी दिखाई देता है। इसके अलावा अमेरिका अक्सर वैश्विक हस्तक्षेप करता रहता है। हर जगह आप उसका हस्तक्षेप देख सकते हैं, पाकिस्तान रहा हो, अफगानिस्तान रहा हो, बांग्लादेश रहा हो, उसके अलावा जितने भी देश है, इजराइल रहा हो, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। फ्रांस कई बार उसका विरोध करता है या अलग समाधान चाहता है। फ्रांस इस बात का समर्थन नहीं करता है कि आप किसी भी देश के, किसी भी दो देश के बीच में जाकर के बोले। इराक वॉर 2003 की बात करें तो फ्रांस ने अमेरिका का विरोध उस वक्त भी किया था। दोस्ती अलग बात थी, लेकिन उनका रुख फ्रांस का अलग बात थी। यूएस और यूके ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ओकुश रक्षा समझौता कर लिया, अलग यूनिट बना ली, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस का अरबों डॉलर का पनडुब्बी सौदा इसी की वजह से रद्द कर दिया, उस सौदे से ही मना कर दिया। फ्रांस ने इसे पीठ में छुरा कहा था, क्योंकि अमेरिका उसका अच्छा दोस्त है, उसके बावजूद एक संगठन बनता है और उसमें उसके साथ जो करार हुआ था उसे तोड़ दिया जाता है। अब यही वजह है कि जो इनके रिश्ते हैं वो धीरे धीरे बदलते गए। फ्रांस ने गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की कोशिश की है। अब ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं। यूएस ने इसका विरोध किया, प्रतिशोधी कदम की धमकी तक दे दी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपके लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। फ्रांस धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक संप्रभुता पर हमेशा से बल देते आया है। उसका कहना है कि हर राष्ट्र को इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका क्या करता है? प्री मार्केट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मॉडल का पक्षधर रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के आगे फ्री मार्केटिंग या प्री मार्केटिंग उससे ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। दोनों के मूल्य समान हैं, कई बार अलग दिशा में एक दूसरे को खींचते हुए भी नजर आते हैं। तो ये इनका पूरा जो वैचारिक मतभेद है वो निकल करके सामने आता है। चीन की धरती पर उतरते ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। 3 दिन की इस राजकीय यात्रा का एजेंडा भले ही ट्रेड, क्लाइमेट, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी हो, लेकिन असली चर्चा उनके हालिया राजनीतिक रुख को लेकर के हो रही है, जिससे वॉशिंगटन ने पेरिस के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ महीनों में मैक्रो लगातार ऐसे स्टैंड ले रहे हैं जिससे ये लगने लगा है कि फ्रांस अमेरिकी लाइन से अलग अपनी स्वतंत्र यूरोपीय पहचान को मजबूती देना चाहता है। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब यूरोपीय नेताओं की एक सीक्रेट कॉल लीक होती है, जिसमें मैक्रो ने कहा कि अमेरिका
यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि वो जमीन छोड़ दे। हालांकि ये कुछ गलत नहीं था, सच था, लेकिन अमेरिका को इसके बारे में पता नहीं था कि फ्रांस उसके लिए इस तरीके की बातें कर रहा है यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ मिलकर। लेकिन उसे सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं दी जा रही है, यानी कि यूक्रेन को कोई सुरक्षा की ठोस गारंटी नहीं दी जा रही है। यूक्रेन को लेकर के फ्रांस ने अमेरिका के संदर्भ में उस फोन कॉल पर यह बात कही। इस बयान ने ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में खटास को और ज्यादा गहरा कर दिया। मैक्रो पहले भी कह चुके हैं कि यूरोप को रणनीतिक स्वायत्तता चाहिए, यानी कि सुरक्षा और विदेश नीति में अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए। यूरोपीय संघ के भीतर भी मैक्रो की इस स्वतंत्र लाइन को लेकर के मतभेद है। कई देश अमेरिका से दूरी को जोखिम भरा मानते आए हैं, जबकि कुछ ये भी मानते हैं कि एक मजबूत और स्वायत्त यूरोप आज की वैश्विक राजनीति की जरूरत है। चीन यात्रा की अगर बात की जाए तो चीन यात्रा के दौरान मैक्रो क्या संदेश देते हैं? ये आने वाले दिनों में यूरोप, अमेरिका और फ्रांस चीन संबंधों पर दूरगामी असर डाल सकता है। फिलहाल इस यात्रा ने एक बार फिर से बहस तेज कर दी है। फ्रांस किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के साथ या उससे बहुत दूर होते जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।